हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। और इससे जो है बहुत क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपको, ठीक है। और इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में 150 प्लस जो है वो एमसीक्यू फुल डिस्कशन के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। और इससे बाहर लगभग आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और ये जो है आपको स्पेशल चलाया जा रहा है बीपीएससी, एपीएससी, एसएससी या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आने वाले हैं उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ये सीरीज है मैराथन क्लासेस। तो कृपया जो भी चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग ऐसे रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आते हैं लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, तो टॉपिक हमारा था बायोलॉजी का, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है। तो आते हैं लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टेटमेंट दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है। पहला कथन है कि जीवों की संरचना, प्रजनन, स्वभाव, पोषण आदि गुणों के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में बांटना वर्गीकरण कहलाता है। तो ये पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि वर्गीकरण के सिद्धांतों का अध्ययन वर्गीकी कहलाता है। तो ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि निम्नलिखित में से किन्हें वर्गीकी का जनक कहा जाता है। तो वर्गीकी का जनक कहा जाता है कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, सिस्टेमा नेचर पुस्तक किसने लिखा है। तो सिस्टेमा नेचर जो पुस्तक है वो कैरोलस लिनियस का ही पुस्तक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई अथवा सबसे छोटी इकाई अथवा आधारीय इकाई क्या है। तो सबसे छोटी इकाई जो है वो आपका स्पीसीज है, जाति है। क्या है, जाति होता है स्पीसीज मतलब जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि स्पीसीज जाति जो है वो क्या होता है। तो नजदीकी संबंधी आसपास प्रजनन करने वाले संख्या को, जनसंख्या को कहते हैं स्पीसीज। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि द्विपद नामकरण पद्धति सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था। तो द्विपद नामकरण जो पद्धति था वो प्रारंभ किया था कैरोलस लिनियस ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 जगत का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था। तो 5 जगत का वर्गीकरण किया गया था आर.एस. विक्टर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 5 जगत कौन है, तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि विक्टर के 5 जगत वर्गीकरण में प्रोकैरियोटिक को रखा गया है किसमें। तो प्रोकैरियोटिक को केवल मोनेरा में ही रखा गया है, ठीक है, बाकी सभी को यूकैरियोटिक में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि द्विनाम, ठीक है, द्विपद नाम पद्धति में 2 शब्द सूचित करता है कौन सी क्या, ठीक है। तो दो द्विपद जो पद्धति है, द्विनाम पद्धति, उसमें जीनस और स्पीसीज यानी कि वंश और जाति का सूचन करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि द्विपद नाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नामों को 2 शब्दों में लिखना, जो बताते हैं किसका। तो जो बताते हैं वंश और जाति को बताते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि वर्गीकरण की प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। तो वर्गीकरण की प्राकृतिक सिस्टम जो था ये जो है वो विकसित किया था आपका कैरोलस लिनियस। और कहाँ के थे वो, तो वो थे आपका स्वीडिश के थे, स्वीडन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पौधों का नाम देने वाले विज्ञान क्या कहलाता है। तो पौधों का नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है वर्गीकी कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 जगत के कुल कितने जगत के केवल एक कोशिकीय जीव शामिल है। तो 5 जगत जो है मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु जो है 5 जगत, उसमें केवल 2 ही जगत में एक कोशिकीय जीव को रखा गया। कौन कौन सा, तो एक आपका मोनेरा, ठीक है, मोनेरा में, और किसमें, प्रोटिस्टा में, ठीक है। मोनेरा और प्रोटिस्टा में ही केवल एक जगत जीव को रखा गया, एक कोशिकीय जीव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीसीज प्लैंटनम पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। तो स्पीसीज प्लैंटनम पुस्तक जो है ये लिखा गया आपका कैरोलस लिनियस के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न लिया गया है कि मोनेरा जगत के जीव किस प्रकार का पोषण होता है। तो मोनेरा जगत में स्वपोषी और विषमपोषी दोनों होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आने वाले जीव होते हैं कैसे। तो प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आने वाले जीव होते हैं वो होते हैं आपका, इनमें से सभी हो जाएगा हेटेरोटॉप्स, ठीक है, कीमोऑटोटॉप्स और ऑटोटॉप्स, ये सभी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है 70 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही क्रम को पहचानना है, ठीक है। इसका सही ऑर्डर क्या है। तो सबसे पहले जाति आता है जीनस, ठीक है, स्पीसीज, उसके बाद आता है जीनस, फिर ऑर्डर आता है, फिर किंगडम आता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न है कि किस टैक्सोनॉमिकल शब्द को वर्गीकी के कारण, ठीक है, वर्गीकरण के किसी भी पायदान पर प्रयोग में ला सकते हैं? तो कौन सा हो जाएगा? वो है आपका टैक्सोन हो जाएगा, ठीक है, टैक्सान। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्रोकैरियोटिक जीव है? तो प्रोकैरियोटिक जीव जो है वो कौन है? बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोटिक जीव के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किस वर्गीकीय अनुक्रम के जीव आपस में अंतर प्रजनन में भाग लेते हैं? तो अंतर प्रजनन में भाग लेते हैं कौन? तो है आपका स्पीशीज। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पहला कथन है कि जीवों के बाहर लक्षण के आधार पर विभिन्न समूहों में वर्गीकृत करने की विधि को कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति कहते हैं। तो ये पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन दिया गया है वो है कि कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति की शुरुआत जॉर्ज बेंथम तथा डाल्टन हुकर ने किया था। तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? केवल पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि सभी जीव बने होते हैं किससे? तो ये बने होते हैं इनमें से सभी, ठीक है, जैव अणुओं के द्वारा, रासायनिक अणुओं के द्वारा और कोशिका के द्वारा। ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विक्टर के 5 जगत वर्गीकरण में यूकैरियोटिक को निम्नलिखित में से किस वर्ग में रखा गया है? तो यूकैरियोटिक को रखा गया है, यूकैरियोटिक को रखा गया आपका 5 में से 4 किंगडम को रखा गया है, ठीक है, केवल मोनेरा को छोड़ करके, ठीक है, मोनेरा केवल जो है ठीक है उसको प्रोकैरियोटिक में रखा गया, लेकिन बाकी सभी को यूकैरियोटिक में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि जेनेरा प्लैनेटरम किसने लिखा था? तो ये लिखा गया था आपका बेंथम और हुकर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों का वर्गीकरण जब क्रोमोसोम के आधार पर किया जाता है तो उसमें क्या कहते हैं? ठीक है, जब जीवों का वर्गीकरण क्रोमोसोम के आधार पर किया जाता है तो उसको हम कहते हैं साइटोटैक्सोनॉमी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि समान गुण वाले कुलों को किस में शामिल किया जाता है? तो शामिल किया जाता है ऑर्डर में शामिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि जीवों के वर्गीकरण की 3 जगत पद्धति किसने दिया था? तो 3 जगत पद्धति जो था ये दिया था हैकल ने, ठीक है। कौन कौन सा? तो पादप, जंतु और प्रोटिस्टा, ठीक है, पादप, जंतु और प्रोटिस्टा, ये 3 जगत दिया था, ठीक है। विक्टर कितना जगत? तो 5 जगत दिया था, ठीक है, 5 जगत मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु, और लिनियस जो था ये 2 जगत दिया था, ठीक है, पादप और जंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि नाम पद्धति कोड के अनुसार जीवों के वैज्ञानिक नाम लिखने में कौन सा तरीका सही है? तो सही तरीका हो जाएगा आपका कि पहला नाम जो होता है, ठीक है, पहला जो नाम होता है, ठीक है, वो होता है आपका कैपिटल में, ठीक है, यानी कि वंश जो होता है कैपिटल में और जाति जो होता है वो स्मॉल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने वर्गीकरण विज्ञान के भौमिक लक्षण के प्रयोग को लोकप्रिय बनाया है? तो ये लोकप्रिय बनाया है आपका पंचानन माहेश्वरी ने लोकप्रिय बनाया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प पादप को किसमें रखा गया है? तो पुष्प पादप को रखा गया है फैनोगेम्स में, ठीक है, फैनोगेम्स में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि अपुष्पी पादप को किसमें रखा गया है? तो अपुष्पी पादप को रखा गया है क्रिप्टोगेम्स में। क्रिप्टोगेम्स और फैनोगेम्स पादप जगत का, ठीक है, 2 जो है वो भागों में बांटा गया है इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि क्रिप्टोगेम्स में सम्मिलित है क्या? तो क्रिप्टोगेम्स में सम्मिलित है इनमें से सभी ब्रायोफाइटा, थाइलोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ठीक है, ये सभी सम्मिलित है। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि फेनोगेम्स में शामिल है क्या? तो फेनोगेम्स में शामिल है आवृत्ति बीजी और अनावृत्ति बीजी, दोनों शामिल है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि थाइलोफाइटा समूह के पादप में निम्नलिखित में से कौन लक्षण पाए जाते हैं? तो ये लक्षण पाए जाते हैं सभी। ये पहला लक्षण है कि पादप श्रेणी में वास्तव जड़ तथा पत्ती के विपरीत नहीं होता है, तो ये सही है पहला। दूसरा कथन दिया गया है वो है कि इनका शरीर सुकाय सदृश से थैलस कहलाता है, तो ये भी सही है। तीसरा है कि अधिकांश पादप या तो जलीय या नम स्थानों पर उगते हैं, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि थाइलोफाइटा समूह के पौधों अनुकूल परिस्थिति में किस प्रकार के प्रजनन करते हैं? तो ये प्रजनन करते हैं आपका बीजाणु जन्म प्रजनन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। इंग्लिश में कहते हैं एस्पोरुलेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक थाइलोफाइटा समूह का पौधा है? तो थाइलोफाइटा समूह का पौधा कौन है? शैवाल है, जो थाइलोफाइटा समूह का पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो शैवाल को अध्ययन को कहते हैं फाइकोलॉजी, ठीक है, और माइकोलॉजी जो है ये कवक के अध्ययन को कहते हैं माइकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित बातों पर विचार करना है। पहला है कि शैवाल एककोषीय होते हैं और बहुकोषीय होते हैं, ये दोनों कथन सही है, ठीक है, ये दोनों कथन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। लेकिन जो है एक कोषीय कहाँ पे होते हैं? तो एक कोषीय होते हैं आपका प्रोटिस्टा वर्ग में, ठीक है, प्रोटिस्टा में, और जो है बहुकोषीय होते हैं वो होता है आपका प्लांटी में होता है। किसमें होता है? प्लांटी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शैवाल विशिष्ट लक्षण नहीं होता है शैवाल का? तो है आपका
शैवाल के थैमस सदृश वास्तव में उत्तक के बने होते हैं, ये जो है सदृश, ये जो है सही नहीं है, बाकी सभी सही है। इनका शरीर थैलस के समान होता है, ये सही है। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ये भी सही है। अधिकांश शैवाल जलीय होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सुमेलित है, ये बताना है। तो ये सभी जो है वो क्या है, तो सुमेलित है, ठीक है। क्लोरोफाइसी को हरा शैवाल कहते हैं, ठीक है। फियोफाइसी को भूरा शैवाल कहते हैं और रोडोफाइसी को लाल शैवाल कहते हैं। ये तीनों जो है वो क्या है, मिलान सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि हाइड्रा के कोशिका में पाया जाने वाला शैवाल क्या होता है। तो हाइड्रा के कोशिका में पाया जाने वाला शैवाल है वो आपका जुक्लोरेला है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल बर्फ की सतह पे उग सकते हैं। तो बर्फ की सतह पे उग सकता है प्रोटोडर्मा, ठीक है, सॉरी प्रोटोडर्मा नहीं, क्लाइडोमोनास जो है ये बर्फ की सतह पे उगते हैं। ये जो है वो कछुआ के पीठ पे, ठीक है, कछुआ के पीठ पे उगते हैं, ठीक है, प्रोटोडर्मा, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि शैवाल की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। तो शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैवालों के विभिन्न जातियों में किस प्रकार, यहाँ पे प्रकार होगा, ठीक है, प्रकार होगा, किस प्रकार का प्रजनन होता है। तो ये होता है आपका अलैंगिक प्रजनन होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हरा शैवाल है। तो हरा शैवाल जो है वो आपका लैमिनर, ठीक है, हरा शैवाल कौन हो जाएगा, तो हरा शैवाल इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हरा शैवाल नहीं है। तो लैमिनेरिया जो है एक भूरा शैवाल है। कैसा सवाल है, भूरा शैवाल है, बाकी सभी हरा शैवाल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम क्या है। तो एक कोशिकीय शैवाल का जो नाम है वो है आपका, क्या नाम है, तो वो है आपका ठीक है, वो है यूलोथ्रिक्स है वो। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भूरे शैवाल है। तो भूरा शैवाल जो है वो कौन हो जाएगा, इनमें से सभी, लैमिनेरिया, सारगैसम और फ्यूकस, ये सभी जो है भूरा शैवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारगैसम समुद्र का नाम पड़ा क्यों। तो ये जो है आपका शैवालों के कारण ही सारगैसम समुद्र का नाम पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शैवाल में आयोडीन प्राप्त होता है। तो आयोडीन जो है वो लैमिनेरिया से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि केल्प प्राप्त होता है किससे। तो केल्प जो है वो प्राप्त होता है समुद्री शैवाल से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ग के शैवाल को समुद्री घास भी कहा जाता है। तो समुद्री घास कहा जाता है आपका फियोफाइसी के शैवाल को समुद्री घास भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये जितने भी आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है ये मोस्ट इंपोर्टेंट जो है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट आपको कराया जा रहा है। इससे क्वेश्चन इस बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। इस वीडियो को 2 से 3 बार आप देख लीजिएगा तो टोटल क्वेश्चन जो आपको यहीं पे याद हो जाएगा। इसका पीडीएफ हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड भी कर देंगे। और अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग से रिलेटेड ग्रुप में भी शेयर कर दें। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 53 नंबर क्वेश्चन है, दिया गया है कि खून को जमने से रोकने में सहायक यौगिक सोडियम लैमिनेरिक सल्फेट किस शैवाल से प्राप्त होता है। तो ये जो है वो प्राप्त होता है लैमिनेरिया से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। लैमिनेरिया से ही आयोडीन निकाला जाता है, ठीक है, आयोडीन निकाला जाता है, ये अभी बताया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कुछ समुद्री ठीक है, खरपतवार, यहाँ पे खरपतवार होगा, खाने में निम्नलिखित में से किस रोग में होने की संभावना नहीं होता है। तो होने की संभावना नहीं होता किसमें, तो गलगंड और घेंगा रोग होने की संभावना नहीं होता है, क्योंकि जो है ये आयोडीन की मात्रा यहाँ से पूरा हो जाता है, इसके वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो लाल सागर जो है उसका लाल रंग का कारण जो है वो क्या है, तो शैवाल के कारण ही है, उसमें लाल शैवाल ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन लाल शैवाल है। तो लाल शैवाल जो है इनमें से सभी है, ग्रेसिलेरिया है, पुरीफाइरा है और जेलिडियम है, ये सभी जो है वो लाल शैवाल है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कृत्रिम वृद्धि माध्यम बनाने के काम में आने वाला अगर किससे प्राप्त होता है। तो अगर जो है ये भी शैवाल से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि एगार एगार किससे तैयार होता है। तो एगार एगार तैयार होता है लाल शैवाल से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि एक कोशिकीय शैवाल में निम्न से कौन है। तो एक कोशिकीय जो शैवाल है वो है आपका क्लाइडोमोनास है, ठीक है, क्लाइडोमोनास है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि शैवाल में संचित भोजन के रूप में क्या होता है। तो संचित भोजन के रूप में जो है वो स्टार्च होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है। तो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है कौन, वो है आपका उपयुक्त सभी, नीलहरित शैवाल, राइजोबियम और एजोला, ये सभी जो है वो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थाइलोफाइटा में नहीं आता है? तो थाइलोफाइटा में नहीं आता, आपका रिक्सिया जो है वो थाइलोफाइटा के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सुमेलित है? ये बताना है कौन सा विकल्प सुमेलित है। पहला आपका फियोफाइसी मैनिटोल, दूसरा आपका रोडोफाइसी डिक्टियोट, क्लोरोफाइसी अगतिशील युग्मक और रोडोफाइसी फाइकोरेथिन। तो इसका जो है आपको कमेंट करके बताना है ये क्वेश्चन का, नहीं तो हम उसके बाद हम आपको कमेंट जो है वो कमेंट सेक्शन में आपका आंसर दे दिया जाएगा, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा आंसर, और टेलीग्राम पे भी इसका प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न जीवों पर विचार कीजिए। ठीक है, दिया गया इसमें क्या है कि उपरोक्त में से कौन सा सवाल है? ठीक है, तो सवाल जो है वो कौन कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका ठीक है यूलोथ्रिक्स और क्या हो जाएगा अल्वा। ये जो है सवाल है 3 और 4, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शैवाल से प्राप्त होता है? तो शैवाल से प्राप्त होता है कौन सा? वो है आपका एल्जिन और कैराजिनिन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 और 3 राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि लाइकन जो एक नग्न चट्टानों पर भी पारिस्थितिकी तंत्र का प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी सहचर्य है? तो लाइकन जो है वो शैवाल और कवक का सहजीवी सहचर्य है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि लाइकन में कवक और शैवाल के मध्यम सहजीवी संबंध कहलाता है क्या? तो हैलोटिज्म कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेत पौधा है? तो प्रदूषण संकेत पौधा जो है ये आपका लाइकन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, अस्टामा कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या SO2 प्रदूषण के सर्वोत्तम सूचक है? तो SO2 प्रदूषण के सर्वोत्तम सूचक है कौन है आपका? वो है आपका लाइकन है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा राइट आंसर, सी हो जाएगा राइट आंसर लाइकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पेड़ों की छाल पर उगने वाले लाइकन को क्या कहते हैं? तो पेड़ों की छाल पर जो लाइकन उगते हैं उनको हम कहते हैं कार्टिकल्स कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चट्टानी स्तर पर लाइकन विकास को क्या कहते हैं? तो चट्टानी स्तर पर लाइकन विकास को कहते हैं सेक्सिकल्स कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि लिटमस किससे निकाला जाता है? तो लिटमस जो है वो निकाला जाता है आपका लाइकन से निकाला जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोसेला नामक लाइकन से निकाला जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जापान के लोग किस लाइकन का सब्जी के रूप में खाते हैं? तो जापान के लोग जो है वो आपका इंडोकोर्पन जो है वो लाइकन इसको सब्जी के रूप में खाते हैं जापान के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्गी की औषधि किस लाइकन से प्राप्त होता है? तो मिर्गी का जो औषधि बनाया जाता है वो परमेलिया से बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप जगत में मुख्यतः कौन एक जलीय है? तो जलीय जो है वह शैवाल है, एक जलीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पौधे के किस हिस्से में विभोदित कार्य नहीं होता है? तो विभोदित कार्य नहीं होता है किसमें? थाइलोफाइटा में नहीं होता है। ठीक है, यह जो है क्या होता है? ठीक है, तो यह एक प्रकार का आते हैं, ठीक है, थाइलोफाइटा में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि फ्यूकोजैंथिन किस शैवाल में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है आपका भूरा शैवाल में पाया जाता है, और फ्यूकोजैंथिन जो है वो एक प्रकार का पिगमेंट होता है क्लोरोफिल के जैसा ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ब्रायोफाइटा, ठीक है, ब्रायोफाइटा में क्या विशेषता पाया जाता है? तो ब्रायोफाइटा में विशेषता पाया जाता है कि उनमें ठीक है समान उत्तक नहीं पाया जाता है, उनमें जड़ नहीं होते हैं, उनमें बीज नहीं पाया जाता है, ये सभी है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ब्रायोफाइटा सम्मिलित है किसमें? तो ब्रायोफाइटा जो है वो सम्मिलित है लिवरवर्ट और मॉस, ये एक प्रकार का क्या है? तो ये पौधों का एक समूह है, ठीक है, लिवरवर्ट और मॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रायोफाइटा नहीं है? तो ब्रायोफाइटा नहीं है, मर्सिलिया जो है ब्रायोफाइटा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? तो पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है ब्रायोफाइटा को, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि जड़ के स्थान पर मूलभास पाया जाता है किसमें? तो जड़ के स्थान पर मूलभास पाया जाता है ब्रायोफाइटा में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ब्रायोफाइटा की निचली बाह्य त्वचा कोशिका से बढ़ने वाले उभार को कहते हैं क्या? तो इसको कहते हैं आपका राइजोइड कहते हैं, राइजोइड कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राइजोइड के बारे में सही नहीं है? पहला दिया गया है कि इसकी संरचना और कार्य संबंधीय भूपादप के मूल रूप में समान होती है, तो ये सही है पहला। दूसरा दिया गया है वो है कि यह विभिन्न उत्तक से बनी बहुकोशिकीय संरचना होती है, तो ये भी सही है। तीसरा है कि यह ब्रायोफाइटा की निचली बाह्य त्वचा की कोशिकाओं में बढ़ने से उभार होता है, तो ये भी सही है। चौथा है कि इनमें पूर्ण विकसित तना जड़ पत्तियां होती है, तो ये गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा राइट आंसर, गलत पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सुमेलित है, ये बताना है। ठीक है,
दिया गया पहला है कि आपका हिपैटोकोर्सिडा लिवर उडत है, ये सही है। दूसरा आपका एरेक्टोसिडा हर्नवाइट है, ये भी सही है। ब्रायोसिडा ये मॉस है, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3 तीनों जो है मिलान सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे वेस्कुलर क्रिप्टोगैमस कहा जाता है। तो वेस्कुलर क्रिप्टोगैमस कहा जाता है आपका टेरिडोफाइटा को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि विकास की दृष्टि से प्रथम स्थलीय पौधा कौन है जिनमें जाइलम तथा फ्लोएम उत्तक पाया जाता है। तो जाइलम तथा फ्लोएम उत्तक पाया जाता है आपका टेरिडोफाइटा में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक टेरिडोफाइटा में शामिल नहीं है। तो टेरिडोफाइटा में शामिल नहीं है, मॉस जो है टेरिडोफाइटा पर शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक जीव में समान उत्तक पाया जाता है। तो समान उत्तक पाया जाता है आपका मर्सिलिया में समान उत्तक पाया जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्सिलिया फर्ण तथा ठीक है असपुच्छीय निम्नलिखित में से किस पादप समूह में उदाहरण है। तो यह उदाहरण आपका टेरिडोफाइटा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बीजों को प्रकृति किसमें उत्पन्न होती है। तो बीजों का जो प्रकृति है उत्पन्न होता है टेरिडोफाइटा में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि जलीय फर्ण जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वो क्या है। तो वह जो है एक प्रकार का ठीक है यह जो है आपका एजोला है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो एजोला को ठीक है नीलहरी शैवाल को ये सभी को जो है जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण जीवन का गुण होने के कारण निम्न से किसे मेजों का सजावट के लिए रखा जाता है। तो आपका सिलेजीना को ठीक है ये जो है पूर्ण जन्म का गुण है इसमें। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो जो है दवा के रूप में प्रयोग किया जाने वाला जो जीवाणु है आपका वो किस में निकाला जाता है। तो आपका लाइकोपोडियम से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है। तो सबसे अधिक क्रोमोसोम पाया जाता है आपका टेरिडोफाइटा में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि बीज ठीक है बीज रहित सामान्य पौधा जो स्वतंत्र ठीक है ग्रेमियोफाइटा तथा स्पेरोफाइटा चरणों के साथ साथ एक अद्वितीय जीवन चक्र साझा करते हैं जिनकी सामान्य पौधा सहित आमतौर पर सामान्य विशेषताओं के कारण एक साथ चर्चा की जाती है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका टेरिडोफाइटा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पौधों के वर्गीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। ठीक है, पहला कथन है कि थैलोफाइटा में सुवर्धित शरीर के अभिकल्प है, तो ये गलत है। दूसरा कि फ्यूनेरिया एक कवक है, ये गलत है। तीसरा कि सभी टेरिडोफाइटा पुष्पोदित होते हैं, ये भी सही गलत है। चौथा है कि ब्रायोफाइटा समान तंत्र नहीं पाया जाता, ये सही ये जो है वो क्या है सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सिनेजेलिना ठीक है सिलेजीनेला होता है क्या। तो वह टेरिडोफाइटा होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ग के पौधों के बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे में लगे रहते हैं। तो वह आपका जिनोस्पर्म के पौधे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि जिनोस्पर्म पौधे के बीज के बाहर फल कोई भी आवरण नहीं होता है। तो ये पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि जिनोस्पर्म पौधे में फूल का अभाव होता है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि संसार के सबसे लंबे पौधे किसमें संबंधित है। तो यह संबंधित है आपका ठीक है किससे संबंधित है जिनोस्पर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सबसे ऊंचा वृक्ष ज्वाइंट रेड वुड सिकोआ किस वर्ग के पौधे हैं। तो ज्वाइंट रेड वुड सिकोआ जो है यह जो है आपका जिनोस्पर्म के पौधे हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि जिनोस्पर्म वर्ग के पौधे परागण सामान्यतः किसमें के द्वारा होता है। तो परागण जो होता है जिनोस्पर्म के पौधे में वो होता है वायु के द्वारा परागण होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइलम ट्रैकियोफाइटा में कौन शामिल नहीं है। तो फाइलम ट्रैकियोफाइटा में शामिल नहीं है आपका थैलोफाइटा शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है कि फाइनस के पौधे में क्लोराइड जड़ पाया जाता है। ठीक है, तो ये पहला कथन जो है वो दो गलत है। दूसरा कि साइकस के पौधे में माइक्रोराइजल जड़ पाया जाता है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ना तो 1 ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि जिनोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है। तो जिनोस्पर्म का मेवा कहा जाता है आपका चिलगोजा को। ठीक है, पाइनस के पौधे से प्राप्त किया जाता है चिलगोजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि चिलगोजा किससे प्राप्त होता है। तो यही बताए थे पाइनस के पौधे से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबूदाना किससे बनाया जाता है। तो साबूदाना बनाया जाता है आपका साइकस के पौधे से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जिनोस्पर्म पौधा है। तो जिनोस्पर्म पौधा आपका चीड़ है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक जीवित जीवाश्म है। तो एक जीवित जीवाश्म जो है वो आपका साइकस है। ठीक है, साइकस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सबसे बड़ा बीजाणु होता है किसका? तो सबसे बड़ा बीजाणु होता है आपका साइकस का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि जिम्नोस्पर्म का सामान्यतः बीजधारी कहा जाता है क्योंकि इसमें पुष्प का अभाव होता है तथा इनके बीज का विकास किसी विशिष्ट जनन अंग में नहीं होता है, बल्कि यह पादप के जनन अंग संरचनाओं की सतह पर ही विकसित होता है। क्या होता है? तो नग्न होता है। ठीक है, नग्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि दमा खांसी के रोग के काम में आने वाले औषधि इंड्रेफेडिन किस जिम्नोस्पर्म पौधे से प्राप्त होता है? तो यह प्राप्त होता है इन्फ्रेडा से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि जिम्नोस्पर्म को नग्न बीज कहा जाता है क्योंकि इसमें अनुपस्थित होता है क्या? तो अनुपस्थित होता है आपका बीज चोल जो है अनुपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकस के क्लोराइड जड़ में पाया जाता है क्या? तो साइकस के क्लोराइड जड़ में जो है वो पाया जाता है आपका एनाविना तथा नॉस्टक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिम्नोस्पर्म पौधे में हेट्रोस्पोरी तथा लिगुलेटिव पत्तियां पाई जाती हैं? तो ये पाया जाता है आपका फर्न में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? तो पादप जगत का सबसे बड़ा समूह आपका एंजियोस्पर्म है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि जिम्नोस्पर्म पौधे के बीज के बाहर फल कोई भी आवरण नहीं होता है। तो ये पहला कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, कि जिम्नोस्पर्म पौधे के बीज के बाहर फल का कोई भी आवरण नहीं होता है। अगला है कि दूसरा जो कथन है कि एंजियोस्पर्म बीज हमेशा फल के भीतर पाए जाते हैं। तो ये भी सही है। ठीक है, दूसरा कथन भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है, अगला जो प्रश्न है वो है आपका कि मनुष्य के अधिकांश आवश्यकता जैसे अनाज, फल, सब्जी आदि पूर्ति किस वर्ग के पौधे में होता है? तो यह होता है आपका एंजियोस्पर्म के पौधे में होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि एक बीजपत्री पौधे के पत्तियों में किस प्रकार का शिराविन्यास पाया जाता है? तो शिराविन्यास समानांतर शिराविन्यास पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण द्विबीजपत्री पौधों का एक गुण नहीं है? तो है आपका रेशेदार जड़। रेशेदार जो है एक बीजपत्री पौधे में होता है। ठीक है, एक बीजपत्री पौधे में होता है और दो बीजपत्री में होता है आपका, ठीक है, दो बीजपत्री में होता है कैसा? तो दो बीजपत्री में होता है आपका मूसला जड़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न लिया गया है कि निम्न से पौधों का विचार कीजिए। केला, धनिया, नारियल जो है वे क्या है? तो केला, धनिया, नारियल एक बीजपत्री पौधे हैं, सभी जो है वो एक बीजपत्री पौधे हैं। ठीक है, सभी जो है 1 2 3 सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है, क्या सुमेलित नहीं है? ये क्वेश्चन जो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ये क्वेश्चन पूछा जाना था कि कौन एक बीजपत्री नहीं है, एक बीजपत्री है। तो एक बीजपत्री में जो है वो आपका आ जाएगा बांस आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, ये बताना है। इसका दिया गया साधारण और वैज्ञानिक नाम, तो आम का वैज्ञानिक नाम होता है मैंगाफेरेन का। तो ये पहला बिल्कुल सही है। दूसरा दिया गया है, दूसरा है आपका गेहूं का होता है ट्रिटिकम स्टिवम, ये भी सही है। तीसरा जो है वो आपका मूंगफली, तो मूंगफली का गलत है। मूंगफली का होता है आपका एराइकस हाइपोजिया होता है। ठीक है, एराइकस हाइपोजिया लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, और चाय का होता है क्या? ठीक है, चाय का जो होता है वो होता है आपका थियोसाइनेसिस होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो बरगद का वैज्ञानिक क्या ठीक है वनस्पतिक नाम जो है वो होता है आपका फाइकस बेंगालेसिस होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो पहला है आपका कि जीनोमेज मक्का, पहला जो है बिल्कुल सही है कि जिया में जो है वो मक्का का वैज्ञानिक नाम है। दूसरा आपका ओरेजिया सैटावा, ये धान का जो है वैज्ञानिक नाम है, ये भी सही है। तीसरा कथन दिया गया कि होडियम बुल्गियर जो है ये ज्वार का नहीं, ये किसका है? तो ये जौ का वैज्ञानिक नाम। ठीक है, ये जौ का वैज्ञानिक नाम है। और ट्रिटिकम स्टिवम गेहूं का, ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि कपास के पौधे का वंशीय नाम क्या है? तो कपास के पौधे का वंशीय नाम है गैसीपियम है। गैसीपियम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सूर्यमुखी का वनस्पतिक नाम क्या है? तो सूर्यमुखी का वनस्पति नाम है आपका वो है आपका हेलिंथस एलुनस है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बैगन का ठीक है वनस्पतिक नाम क्या है? तो आपका सोलेनम मेलाजेला है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनाज वाले पौधे किस कुल से संबंधित है? तो अनाज वाले पौधे जो है वो ग्रैमनी कुल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि दलहनी वाले फसलें किस कुल से संबंधित है? तो दलहनी वाले जो फसलें हैं वह संबंधित आपका लेग्यूमिनेसी कुल के संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि तेल बीज वाले फसलों किस कुल से संबंधित है? तो यह संबंधित है आपका क्रूसीफेरा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा फूल कौन सा है? ठीक है, सबसे बड़ा कुल जो है कुल कौन सा है? तो वह आपका सबसे बड़ा कुल जो है वो आपका कंपोजिटी है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधा सोलेनेसी कुल का है? नहीं है। तो सोलेनेसी कुल का नहीं है कौन सा? वो आपका बेलाडोना जो है वो सोलेनेसी कुल का नहीं है। बाकी सभी है, कपास है, आलू है, बैगन है, ये सभी जो है वो सोलेनेसी कुल का पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कपास किस, ठीक है, कपास किस कुल से संबंधित है? तो कपास जो वो संबंधित आपका मालवेसी कुल से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपास के रेशे होते हैं कैसे? तो कपास के रेशे बीजों के अधिचर्म रोग होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि ठीक है, निम्न रेशों में कौन पौधे के तने के उत्पाद नहीं है? तो आपका कपास तने के उत्पाद नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग में, ठीक है, बेलाडोना औषधि प्राप्त किया जाता है? तो बेलाडोना औषधि प्राप्त किया जाता है आपका पत्तियों से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि एंड्रोफा पौधा को कौन सा भाग एंड्रीन, ठीक है, एफ्रेडिन औषधि उत्पन्न होता है? तो एंड्रोफा पौधा के, ठीक है, तना भाग से, कौन से भाग से? तो तना भाग से जो है एड्रेफिन औषधि जो है वो प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सामान्यतः प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो यह फूल की कली से प्राप्त होता है लौंग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताड़पिन का तेल प्राप्त किया जाता है किससे? तो ताड़पिन का तेल प्राप्त किया जाता है चीड़ के पेड़ से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च रक्तदाब रोकने वाले उपयोगी औषधि रेस्पटसिन औषधि प्राप्त किया जाता है किससे? तो यह प्राप्त किया जाता है आपका रावुल्फिया जाति से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मलेरिया उपचार के काम में आने वाला कुनैन सिनकोना पादप के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो कुनैन जो है वो सिनकोना के बीच के छाल से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि फूलगोभी जो है वो पौधे के कौन सा भाग खाया जाता है? तो फूलगोभी का जो खाने वाला भाग है वो आपका पुष्पक्रम है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पौधे के किस भाग में कॉफी प्राप्त हो जाता है? तो पौधे के जो है वो बीजों से कॉफी मिलता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है किससे? तो चिकोरी चूर्ण जो है ये जड़ से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भोजपत्र उत्पन्न होता है किससे? तो भोजपत्र जो है ये उत्पन्न होता है बेटुला की छाल से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। और बुर्ज का पेड़ होता है, ठीक है, बुर्ज के पेड़ के छाल से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि केसर मसाला प्राप्त किया जाता है किससे? तो केसर मसाला प्राप्त किया जाता है आपका कोकस के वर्तिकाग्र और वर्तिकाग्र से, ठीक है। ये जो है वो क्या है? तो फूल का एक भाग है, ठीक है, क्या है? फूल का एक भाग है, फूल का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि जैव ईंधन किसके बीच से प्राप्त होता है? तो जैव ईंधन जो है वो आपका जेट्रोफा के बीच से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंग प्राप्त किया जाता है किससे? तो हिंग जो है वो प्राप्त किया जाता है आपका, हिंग प्राप्त किया जाता है किससे? तो प्राप्त किया जाता है तने के स्त्राव से हिंग प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधे के प्राप्त किया जाता है? तो पौधे से प्राप्त किया जाता है आपका, क्या प्राप्त किया जाता है? तो हिंग जो है वो पौधे से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण लाल या पीला होता है? तो ये आपका कैरोटीन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पपीते के पीले रंग का क्या कारण है? तो पपीते का पीले रंग का जो कारण है वो आपका कैरिकोजैल्थिन है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है? तो मिर्च का तीक्ष्णता का जो कारण है वो आपका कैप्साइन, ठीक है, कैप्सेइसिन की उपस्थिति। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि अफीम प्राप्त किया जाता है किससे? तो अफीम जो है वो प्राप्त किया जाता है बिना पके फल के लेटेक्स से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हशीश पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो हशीश जो है ये पौधे के तने के नर पुष्पकम के निस्त्राव से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मॉर्फिन निकाला जाता है किससे? तो मॉर्फिन निकाला जाता है पेपरवेल, ठीक है, सोमनीफेरम से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू की पत्तियां में क्या होता है? तो तंबाकू की पत्तियां में निकोटीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मटर पौधे जो कैसा है? तो मटर पौधा जो है शाक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो है आपका सिकुआ है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सबसे छोटा पुष्प पादप कौन है? तो है आपका बुल्फिया है, ठीक है, सबसे बड़ा है रेफ्लेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित ध्याय है? तो मानव निर्मित ध्याय आपका ट्रिटिकल है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किस पादप को शाक्य भारतीय डॉक्टर कहा जाता है? तो शाक्य भारतीय डॉक्टर कहा जाता है तुलसी को। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, एग्जाम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बांस के किसके वर्गीकृत किया जाता है? तो बांस को किया जाता है आपका घास के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न लिया गया है कि धनिया के उपयोगी अंश कौन सा है, तो उपयोगी अंग जो है वो कौन सा है, वो है आपका पत्ते और सूखे फल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पेड़, इस पेड़ के छाल से मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है, किस पेड़ के छाल से, तो आपका दालचीनी के पेड़ के छाल से मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पत्ती के लाल रंग और पीले रंग का कारण क्या है, तो वो है आपका कैरोटीनॉइड है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि गेहूं, जौ, नींबू, राई, नारंगी, बाजरा संबंधित है किससे, ठीक है। गेहूं, जौ, नींबू, राई, नारंगी और बाजरा जो है ये सभी संबंधित है तीनों पादप परिवार से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 170 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए किस पौधे की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि क्रिकेट का जो बल्ला बनता है, बैट बनता है, वो किस लकड़ी के से बनाया जाता है, तो ये बनाया जाता है आपका सैलिक्स प्यूरपेरिया से बनाया जाता है, जिसको हम कहते हैं बिल्लो के, इसका नाम है बिल्लो का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। बिल्लो के लकड़ी के पेड़ से बनाया जाता है और इसी का वैज्ञानिक नाम है सैलिकस प्यूरपेरिया। तो इस तरह जो हम लोग ये चैप्टर, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम, इससे जितने भी क्वेश्चन बनते थे टोटल हम लोग जो है इस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए हैं। इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। इस वीडियो को 2 से 3 बार आप देख लीजिएगा तो आपको टोटल क्वेश्चन जो है आपको रिमाइंड हो जाएगा और इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो कृपया जो भी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग ऐसे रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।